समय का बहुत महत्व होता है। आप अभी नहीं समझ रहे हो, जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई स्टोरी वीडियो में। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं स्काई 160। तो दोस्तों, आजकल जो ट्रेंड्स चल रहा है जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से हम लोग का टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। एक तो टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, प्लस इस टाइम का हम लोग कदर नहीं जान पाते हैं। इसीलिए आज का कहानी का टॉपिक टाइम को रखते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि कुछ समय पहले एक गरीब किसान रहता था, उसका एक बेटा था। तो वो अपने बेटे को लेके बहुत परेशान था, क्योंकि वो बेटा एकदम ही नाकारा था। वो एक पैसा के लिए कुछ भी नहीं करता था, उसका टाइम ऐसे ही वेस्ट होते जाता था। तो वो बहुत परेशान था। तो उसके गांव में एक विद्वान पंडित जी रहते थे। तो किसान क्या करता है कि एक दिन पंडित जी के पास में जाता है और उनसे अपनी परेशानी का जिक्र करता है कि कैसे उसका जो बेटा है वो ठीक हो, उसको समय का महत्व पता चले कि जो समय वो गवा दे रहा है वो समय उसको कुछ सीखने और कुछ कमाने में लगाना चाहिए। तो पंडित जी कुछ देर सोचते हैं और वो किसान को बोलते हैं, कल उसे मेरे पास में भेजना। तो किसान अपने बेटे को बहुत जोर जबरदस्ती करके उनके पास में भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ उनके पास में काम सीखो। तो किसान का बेटा जाता है और उनको बोलता है कि आप मुझे काम दीजिए, क्या काम है बताइए। तो पंडित जी किसान के बेटे को एक घड़ी देते हैं और बोलते हैं कि जाओ इसका वैल्यू मार्केट में पता करो। वो घड़ी को लेके जाता है, तो कोई 100, कोई 200, कोई 500 उसका घड़ी का वैल्यू बोलता है। तो वो घड़ी को बेचता नहीं है और सीधा पंडित जी के पास में जाता है और उनको बोलता है कि पंडित जी इसका कोई 100, कोई 200, कोई 500 देता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम कल आना। तो किसान का बेटा वैसे ही करता है, कल फिर से उनके पास में जाता है। तो बस फिर से वही घड़ी देते हैं और बोलते हैं कि अब घड़ी का नहीं, अब इसके अंदर हो रहे समय का वैल्यू पता करो कि कितना वैल्यू है। तो फिर से मार्केट में जाता है। तो मार्केट में वो 2-3 लोग से पूछता है। तो जिससे भी वो पूछता है तो सबको को लगता है कि ये पागल हो गया है और उसको भगा देता है वहाँ से। तो वो बहुत निराश हो जाता है। निराश होकर पंडित जी के पास लौटने वाला ही होता है, तभी उसे रास्ता में एक सेठ जी का दुकान दिखता है, जो कि वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं रहता है। तो बहुत संकोच करते हुए सेठ जी के दुकान में जाता है और उनको घड़ी दिखाते हुए पूछता है कि सेठ जी ये घड़ी है, इसके अंदर का जो टाइम है इसका क्या वैल्यू है, आप मुझे बताइए। तो सेठ जी समझ जाता है कि ये क्या पूछने मांग रहा है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम घड़ी का तो दाम लगा लोगे, तुम घड़ी का वैल्यू पता कर लोगे, लेकिन इसके अंदर का जो समय है इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम कितने भी पैसे को लगा के तुम समय को नहीं खरीद सकते। तुम जितना भी पैसा लगा लो, लेकिन इसमें से 1 सेकंड आगे और एक सेकंड पीछे तुम नहीं जा सकते। तो किसान का बेटा को सारा बात समझ में आ जाता है और वो बहुत निराश होता है कि वो अपने ज़िंदगी का कितना समय बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि समय का बहुत महत्व होता है। आप अभी नहीं समझ रहे हो, जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ वही समय अच्छा लगता है कि चलो आराम कर रहे हैं, घर में बैठ के हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब कर रहे हैं। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ज़्यादा समय के लिए अगर करते हो आप, तो आपका टाइम बहुत ही वेस्ट होता है। बोला जाता है कि हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा कीमती समय होता है। तो दोस्तों, समय को सही जगह प्रयोग करो और प्रोडक्टिव बनो। आज का कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट है सबसे पहले आपको मिले।
कल फिर से मिलते हैं एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।